तो वेलकम बैक गाइस, फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में क्लास 10th का आपका जो हिंदी सब्जेक्ट का पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा का, तो गाइस इस वीडियो में आपका हिंदी सब्जेक्ट का जो अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पर 9 दिसंबर को आपका हिंदी का पेपर होने वाला, पहला पेपर आपका हिंदी का। तो गाइस फटाफट देख लीजिएगा आप अपना अर्धवार्षिक परीक्षा का हिंदी का पेपर देख लीजिए। सेट ए का दिल रहने वाला, चलिए थोड़ा जूम कर देते जाके ताकि जो आपको क्वेश्चन साफ साफ दिखाई दे। तो इस देख लीजिएगा कक्षा 10वीं हिंदी 2024-25 अर्धवार्षिक परीक्षा है। यहाँ पर सेट ए का पेपर है। यहाँ पर कुछ इस तरह का पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या 23 रहने वाली है और पेजों की संख्या 5 है। यहाँ पर समय 3 घंटे का और पूर्णांक 75 का रहने वाला है। चलिए फटाफट इस पेपर को पूरा सॉल्व करके देख लेते हैं और इस सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इस यहाँ पर निर्देश देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन है सही, जो यहाँ पर इसमें पहले में है, यहाँ पर इसमें निर्देश दिया हुआ पहला सभी प्रश्न अनिवार्य है। तो वही सभी प्रश्न तो अनिवार्य है। यहाँ पर 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको दिए गए हैं। चलिए अब डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस यार आप लोग फटाफट अभी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जो है आपको ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर आपको मिलने वाले जल्द से जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। तो इस यहाँ पर देख लीजिएगा सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो कि 6 नंबर के। पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। जिन वाक्यों में 2 कर्म होते हैं उनकी क्रिया कहलाती है। कैसी कहलाती है? 2 ही कर्मक क्रिया कहलाती है। तो इसमें आपको द ऑप्शन लगा लेना है, 2 ही कर्मक अभिक्रिया। इसके बाद दूसरा, हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? तो इस सबको पता होगा जो इसमें है रामचरितमानस, इसका लोकप्रिय महाकाव्य है। ये इसमें रामचरितमानस हो जाएगा बा ऑप्शन। इसके बाद है यहाँ पर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलंकार। जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट या इसमें चौथा है चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? तो इस चौपाई में कितनी मात्राएं होती है आपको पता होगा, 16 मात्राएं होती हैं। तो इसमें सा ऑप्शन लगा लीजिएगा। ऑप्शन दिया हुआ है आपको 14, 20, 24 और 16। तो इसमें 16 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है करुण रस का स्थायी भाव। करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? निर्वेद, रति, रौद्र, शोक। तो करुण का शोक इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, द ऑप्शन। इसके बाद जाता है छठवां क्वेश्चन है शब्द गुण के कितने प्रकार होते हैं? शब्द गुण के 2, 3, 4, 5। तो इसका करेक्ट आंसर आपको लगा लेना 3। शब्द गुण के 3 प्रकार होते हैं। तो इसी आपके 6 नंबर के सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन दूसरा। क्वेश्चन दूसरा में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जिसमें 6 नंबर आपको इसमें कंप्लीट होने वाले हैं। देख लीजिएगा पंचवटी डॉट समास का उदाहरण है कि इसका यहाँ पर इसमें लिख देना है दिगु समास। तो गई इसमें आपको दिगु समास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छे तरीके से लिख लेना। इसके बाद है अर्थ के आधार पर वाक्य डॉट डॉट प्रकार के होते हैं। कितने? 8 प्रकार के होते हैं। तो इसमें आपको क्या लिख देना? 8। इसके बाद है जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हुआ है डॉट डॉट कहलाता है। क्या कहलाता है? आलम्बन कहलाता है। तो इसमें आपको क्या लिख देना? आलम्बन। आलम्बन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कामायनी, एक डॉट डॉट है। कामायनी क्या है? महाकाव्य है। तो इसमें लिख देना महाकाव्य। महाकाव्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन जो है क्वेश्चन दूसरा का जो है चार क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो इस नेक्स्ट पेज आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज में 5वां देख लेते हैं। 5वां रिक्त स्थान आपसे क्या कह रहा है देख लीजिएगा। यहाँ पर 5वां है जो इसमें आपको सोठा छंद में चरण होते हैं। तो इस कितने होते हैं? 4 लिख देना। इसमें 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द डॉट डॉट कहलाती है। क्या कहलाती है? अनेकार्थी शब्द कहलाती है। तो इसमें लिख देना अनेकार्थी। अनेकार्थी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनेकार्थी शब्द। तो इतना इसमें लिख देना, शब्द लिखना है, ठीक है। अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। इसके बाद है यहाँ पर सत्य सत्य देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 में आपको सत्य सत्य बताना, जो 6 नंबर के। पहला है रामधारी सिंह दिनकर प्रकृतिवादी कवि हैं। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। इसमें आपको क्या लिखना है? असत्य लिखना है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद है प्रयोगवाद के जनक सुंदर नंदन पंत माने जाते हैं। तो ये आपका ए भी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है तीसरा, गोपियों ने उद्धव के संदेश को स्वीकार कर लिया। तो ये भी आपका असत्य है। तो इस तीसरा तक आपकी असत्य हो जाती है। इसके बाद चौथा देख लेते हैं। सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ गए। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है 5वां, नागार्जुन का बचपन से यही नाम था। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। बचपन में इनका जो है दूसरा नाम था।
तो गई इसके बाद है जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि हैं, तो गई ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको सत्य लिख देना है। तो गई ये आपके सत्य कंप्लीट हो जाती है। फटाफट इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन 4 आ जाता है। क्वेश्चन 4 में देख लीजिएगा, आपको सही जोड़ी बनाना है। सही जोड़ी मिलाना, चलिए 6 नंबर है, तो चलिए फटाफट मिला लेते। जयशंकर प्रसाद का आपको मिला देना है कामायनी से। इसके बाद सूर्यकांत त्रिमूर्ति निराला, इसका हो जाएगा यहाँ पर छायावाद। इसके बाद है सतरंगों पंखों वाली के कवि, तो वही इसका आपको मिला देना है नागार्जुन से। इसके बाद है नागार्जुन का जन्म, इसका हो जाएगा आपका चौथा का मिला देना है यहाँ पर सतलखा बिहार में। इसके बाद है 5वां मंगलेश डबराल, तो वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नेशनल बुक ट्रस्ट। तो वही इसके बाद विनय पत्रिका हो जाएगा तुलसीदास। तो वही ये आपके देख लीजिएगा सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती है। फटाफट इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं एक वाक्य के क्वेश्चन। तो वही इसमें आपको एक वाक्य में इसके उत्तर देना है, जो कि 6 नंबर के। पहला है पहाड़ पर लालटेन के कवि का क्या नाम है, तो वही इसमें लिख देना है मंगलेश डबराल। तो वही इसमें क्या हो जाएगा मंगलेश लिख देना है। यहाँ पर सही जोड़ी में भी आपको लिखा मिल जाएगा मंगलेश डबराल, तो वही इतना आपको लिख देना है, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर नेताजी की प्रतिमा किसकी बनी थी, तो वही इसमें लिख देना है संगमरमर। तो वही इसमें आपको क्या लिख देना है संगमरमर। तो वही संगमरमर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे, तो वही क्या काम करते थे खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ। तो वही इसमें लिख देना है खेती बाड़ी, यहाँ पर लिख देना, चलिए लिख देते हैं खेती, अच्छे से लिख लेना, हम बोल के भी आपको आंसर बता रहे हैं। खेती बाड़ी से जुड़े, जो हम बोल के भी बता रहे हैं, यहाँ पर आपको साफ साफ जो है आपको उत्तर लिख लेना है, जुड़े गृहस्थ लिख देना है, इतना आपको इसके आंसर लिख देना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है भोलानाथ से शिष्य ना क्यों भूल गया, तो वही इसका हो जाएगा अपने, यहाँ पर लिख देना अपने साथियों को देखकर। तो वही इसमें लिख देना अपने साथियों को देखकर, चलिए लिख देते हैं अपने साथियों को देखकर, इतना आपको इसमें लिख देना, ठीक है। अच्छे से लिख देना, हमने बोल के भी आपको बता दिया। इसके बाद आगे ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी, तो वही इसमें लिख देना हवाई जहाज में। तो वही इसमें लिख देना है हवाई जहाज में, इतना इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है बच्चों को कौन सी शतरंग महंगी पड़ी, तो वही इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो वही से 5वां तक हमने आंसर बता दिया, 6वां का आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर। इसके बाद है नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट 2 नंबर वाली क्वेश्चन देख लीजिएगा। 2 नंबर 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रकृतिवाद की 2 प्रमुख विशेषताएं बताना। 2 नंबर क्वेश्चन है। इसके अथवा में रीतिकाल के 2 कवियों के नाम तथा उनकी एक रचना का नाम लिखना है। इसके बाद 7वां गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। इसके अथवा में आपको देख लीजिएगा, अथवा देगा उद्भव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है। इसके बाद 8वां कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं, तो वही 2 नंबर वाली क्वेश्चन है। इसके बाद इसका अथवा देख लेते हैं 8वां का, तो इस सभी के क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसके बाद आंसर देखेंगे, ठीक है। इसके बाद अथवा नाटक और एकांकी में 2 अंतर, नाटक एकांकी में 2 अंतर याद कर लेना। इसके बाद है कहानी किसे कहते हैं, 2 कहानीकारों के नाम लिखना है। इसके बाद अथवा है रेखा चित्र किसे कहते हैं, एक रेखा चित्र लेखक का नाम लिखना है। इसके बाद 10वां रिपोर्टाज से आप क्या समझते हैं लिखिए। इसके अथवा में रेखा चित्र और संस्मरण के कोई 2 अंतर लिखिए। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर 11वां देख लीजिए यहाँ पर। इसके बाद है इसका अथवा, तो कोई जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले चलिए। इसके बाद 12वां दोहा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है, अनुप्रयास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है, तो कोई दोनों में से एक करना है, ठीक है। इसके बाद 13वां छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखना है। इसके बाद अथवा दिया हुआ है एमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। इसके बाद 14वां इसका अथवा है, देख लीजिएगा फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलिए। इसके बाद है 15वां देख लीजिएगा प्रबंध काव्य के भेद लिखना है, अथवा दिया हुआ है छंद की परिभाषा। इसके बाद है 16वां, इसके बाद है 17वां, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी क्वेश्चन हो गए। इसके बाद इसके आंसर देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका 18वां क्वेश्चन, तो इसमें 18वां देख लीजिएगा, आपको निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है।
जो कि 3 नंबर के देख लीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक आपको इसको प्रसंग संदर्भ लिखना, प्रसंग भी और भावार्थ भी। इसके बाद इसका अथवा है, दोनों में से एक कर लेना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट है आपके 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो इस संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करनी है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको गद्यांश दिख रहा होगा। इसके बाद 20वां देख लेते हैं। 20वां में निम्नलिखित में से किसी एक का विज्ञापन तैयार कीजिए। तो इस नशा मुक्ति को ध्यान में रखते हुए एक विज्ञापन बनाना है, तो ठीक है। इसके बाद है 21वां में आपको देख लीजिएगा, निम्नलिखित आपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखना है। चलिए यहाँ पर इसका 5वां पेज भी देख लेते हैं। तो ये रहा इसका 5वां पेज, देख लीजिएगा। इसमें देख लीजिएगा, ये रही इसके क्वेश्चंस। तो यहाँ तक ये गद्यांश है, इसके क्वेश्चन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इस 4 क्वेश्चन है, 4 नंबर का है। इसके बाद इसका अथवा है, निम्नलिखित आपठित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इस काव्यांश को पढ़ना है, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 क्वेश्चन है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आ जाता है 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन में देख लीजिए, अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने हेतु अपने मित्र को पत्र लिखना, 4 नंबर का अथवा है। इसका प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर अपने मित्र को बधाई पत्र। इसके बाद 23वां आ जाता है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 120 शब्दों में जो है निबंध लिखना है, जो कि 4 नंबर का। इसमें देख लीजिए, विज्ञान वरदान है या अभिशाप है। तो इसमें से 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, किसी एक पर आपको निबंध लिख देना है। तो ठीक है गाइस, ये आपके जो सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब इनके जो आंसर है नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलने वाले हैं, जो क्वेश्चनों के आंसर है वो नेक्स्ट पार्ट में जल्द से जल्द आने वाले हैं। तो जल्दी से आप अभी फटाफट वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।